अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। अगर दस्तरखान पर पकोड़े ना हो तो अफ्तारी का मज़ा ही नहीं आता। पकोड़े हर कोई बना लेता है, मज़ेदार और टेस्टी पकोड़े बनाना किसी किसी को आते हैं। चलिए आइए मैं आपको बताती हूँ कि मज़ेदार और क्रिस्पी टेस्टी पकोड़े कैसे बनते हैं। चलिए जी फिर बनाते हैं दस्तरखान की शान वेजिटेबल पकोड़ा। सबसे पहले एक बाउल लेते हैं, उसमें शामिल करते हैं कटी हुई शिमला मिर्च। अब इसमें शामिल कर देते हैं बंद गोभी। बंद गोभी को सबसे पहले मैंने धो लिया था, फिर उसके बाद छन्नी में डाल के रख दिया था। अब यहाँ पर इसमें शामिल करते हैं एक बड़ा आलू बारीक स्लाइस में कटा हुआ। अब शामिल करते हैं 2 से 3 ग्रीन प्याज। उनको मैंने बारीक बारीक स्लाइस में काट लिया था, पहले वॉश कर लिया था फिर काटा है। अब इसमें शामिल करते हैं अनारदाना। अनारदाने से तो पकौड़ों का टेस्ट और भी दुबाला हो जाता है। अब जाएंगे इसमें कुछ मसाले, जिसमें है लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। इसमें शामिल करेंगे पिसा हुआ कुटा धनिया और थोड़ी सी इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसको धड़ा मिर्च भी कहते हैं। और 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे साबुत सूखा धनिया। और अब इसमें शामिल करते हैं जो और भी पकौड़ों की शान बढ़ा देगी, कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून। इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है और पता चलता है कि घर में पकौड़े बन रहे हैं। अब इसमें शामिल करेंगे सब्ज़ धनिया कटा हुआ मुट्ठी भर। इसे भी मैंने धो लिया था और फिर वॉश कर लिया था। अब इसे जी ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे बॉल में, क्योंकि ये बॉल छोटा है पकौड़ों के लिए। अब मैंने थोड़ा सा बड़ा बॉल लिया है और उसमें शामिल किए हैं 4 चम्मच मैंने यहाँ पर बेसन के। और बेसन को सबसे पहले करेंगे इन सब्जियों के साथ मिक्स। बेसन को मिक्स करने के बाद इसे 2 मिनट के लिए देते हैं रेस्ट, ताकि जो सब्जियों का पानी है वो बेसन के साथ हो जाए मिक्स। अब इसमें शामिल कर देते हैं 2 काट के सब्ज़ मिर्चें और इन्हें बारीक बारीक काट के शामिल करना है। और इसमें अब थोड़ा सा शामिल करते हैं पानी और बेसन को करते हैं मिक्स। बैटर को ज़्यादा थिक नहीं रखना है, इसलिए इसमें पानी थोड़ा थोड़ा करके ही पकौड़ों को जब मिक्स करें तो शामिल करें, ताकि तमाम सब्जियों के साथ जो बेसन है वो लग जाए। ये देखिए इस तरह का बैटर होना चाहिए। ये ज़बरदस्त बैटर है। यहाँ पर मैंने ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया था। यहाँ पर जी ऑयल को गर्म होते हुए 5 से 7 मिनट हो गए हैं। मैं यहाँ पे सरसों का ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसे कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन सरसों के ऑयल में ये पकोड़े बहुत ही करारे बनते हैं। ये अब 1 बाय 1 करके मैं हाथों की मदद से ही डाल रही हूँ। आप किसी चम्मच की मदद से भी डाल सकते हैं। जी यहाँ पर मैंने पकोड़ों को कढ़ाई में कर दिया है ऐड। अब फ्लेम को मीडियम रखा है और 1 से 2 मिनट के बाद इसको पलट देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 9 मिनट में पकोड़े बन के हो जाते हैं रेडी। यहाँ पर जी हमारे 8 मिनट हो गए हैं पकोड़ों को फ्राई होते हुए। यहाँ पर जी हमारे क्रिस्पी करारे पकोड़े हो गए हैं रेडी। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। यहाँ पर जी ये मैं प्लेट ली है, अब उसमें सारे पकोड़े कर देते हैं शामिल और साथ ग्रीन चटनी। जी एवरीवन, आज की मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट्स करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। खुश रहें, खुशियाँ बांटें।